जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संदीप और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते कैसे हैं और ध्यान करने के क्या ऐसे फायदे हैं जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन के 7 बड़े फायदे बताऊंगा, ऐसे जो कि आपको मात्र 15 दिन अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको ये फायदे जरूर मिलेंगे, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में, कि मेडिटेशन करते कैसे है ना। तो सबसे पहले तो हम वो मेडिटेशन के 7 ऐसे फायदे, ऐसे क्या फायदे हैं जो आपको एक अलग ही लेवल का इंसान बना सकते हैं, उन 7 फायदों के बारे में हम बात करेंगे। पहले फायदे की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने से आपका तनाव कम होता है। मेडिटेशन आपका तनाव कम करता है, मन को शांत करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। यानी कि ध्यान अगर आप रेगुलर करते हो, मेडिटेशन योग अगर आप रेगुलर करते हो, तो आपके माइंड में जो तनाव बना रहता है, एक सिर दर्द होता है, अगर तनाव रहता है तो सिर दर्द होता है, वो आपका पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। मात्र 15 दिन में आपका एक मन बिल्कुल शांत महसूस होगा, आपको आगे पीछे एकदम शांत महसूस होगा। जो भी दुख दर्द होगा आपके जीवन में, वो आपके माइंड पर प्रेशर नहीं होगा, एकदम मन बिल्कुल शांत रहेगा और विचार आसानी से आएंगे और आसानी से जाएंगे। ऐसे सिर दर्द नहीं करेगा, जो तनाव रहता है वो दर्द नहीं करेगा। पहला फायदा तो ये। दूसरे फायदे की हम बात करें तो वो है एकाग्रता बढ़ती है। मेडिटेशन करने से, नियमित ध्यान करने से फोकस, आप एक अलग ही लेवल का ध्यान कर पाते हो। धीरे धीरे अगर आप योग को बढ़ाते हो तो मेडिटेशन करने से आपका एक अलग ही फोकस पावर बढ़ जाता है। जो आप देखते हो वो आपको याद रहता है, जो आप सुनते हो, जो आपके माइंड में जो बातें छपी है, वो लंबे समय तक याद रहती है मात्र ध्यान करने से। 15 मिनट अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो तो आपको 15 दिन में ही आपको गजब के फायदे मिलेंगे, है ना। साथ ही साथ तीसरे नंबर की हम बात करें, नींद अच्छी रहती है। मेडिटेशन दिमाग को रिलैक्स करता है, जिससे आपको बेचैनी कम होती है। मेडिटेशन करने से नींद एक अच्छा लेवल की आती है, आप एक अलग ही लेवल की आप एक सोच रखोगे और आपका एक मन बिल्कुल शांत रहेगा। आपका जो सोच विचार होगा, जो माइंड में जो थॉट आते हैं, जिसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, वो ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी। इससे मेडिटेशन करने से भाइयों, ये माना जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े संत ने ये बताया है कि 20 मिनट का मेडिटेशन यानी कि 2 घंटे की नींद के बराबर होता है। अगर आप रेगुलर 20 मिनट अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको 2 घंटे की नींद, जितना आपका मन शांत रहता है उतना आप मात्र 20 मिनट मेडिटेशन करने से आपका मन शांत दिखेगा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और संत ने ये बताया है कि 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर होता है ना। तो तीसरा फायदा ये है कि आपकी नींद अच्छी रहेगी। साथ ही साथ हम बात करें चौथे फायदे की, तो वो है मन शांत रहता है। गुस्सा, चिंता, घबराहट नियंत्रण में रहता है। मतलब आपको गुस्सा, जो चिंता होती है, जो तनाव भरा रहता है कि यार क्या होगा, मेरा ये नहीं होगा, जो करियर की टेंशन रहती है वगैरह, एक गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। तनाव के साथ साथ आपको कोई कुछ बोलते हैं तो दिमाग में बात घूमती है, वो बात नहीं घूमेगी। मेडिटेशन से आपका मन बिल्कुल अलग ही लेवल की सोच विचार हो जाएगी। जो लोग आपको बोलते हैं कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरे से ये नहीं होगा, तो आप मेडिटेशन अगर रेगुलर बेस पर करते हो तो उनकी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। आपका ध्यान सिर्फ गोल पर रहेगा। जो फोकस मैंने अभी फायदा बताया था, फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ गोल पर कि मेरे को बड़ा जिंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, मतलब बनना है। ये एक अलग ही लेवल की आपकी सोच रहेगी, है ना। तो चौथा फायदा ये है। पांचवा फायदा ये है कि सकारात्मक सोच बढ़ती है। नेगेटिव थॉट कम होते हैं। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट आते हैं बार बार माइंड में, ये नहीं होगा, कल से करेंगे, क्या यार, रिलैक्स माइंड नहीं रहता है।
दिमाग में अलग अलग विचार आते जाते रहते हैं, वो नहीं आएंगे। जो नेगेटिविटी आती है माइंड में, कि नेगेटिविटी छोटी मोटी फंस जाती है दिमाग से, कुछ ऐसी नेगेटिविटी रहती है जो सालों तक दिमाग में फंसी रहती है, वो नेगेटिविटी नहीं निकलती है। वो मात्र 7 दिन, अगर आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हो मात्र 7 दिन, तो आपको नेगेटिविटी में काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा, है ना। तो आपको 5वां फायदा ये है कि आपकी एक सकारात्मक सोच बनेगी। आप एक अलग ही लेवल के सोचेंगे। जो गोल आपका छोटा था कि यार इतना कर लूँ तो बेटर है, लेकिन अब आपकी सोच ऐसे हो जाएगी, यार मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता हूँ। मात्र 2 महीना अगर आप मेडिटेशन कर देते हो तो भाइयों, ये माना जाता है कि आपकी ज़िंदगी आज से कई गुना ज़्यादा 2 महीने बाद अगर आप मेडिटेशन को देखते हो तो काफ़ी हद तक बदली हुई मिलती है ज़िंदगी, है ना। साथ ही साथ हम बात करते हैं छठे फायदे की। तो छठा फायदा है याददाश्त को बेहतर करता है मेडिटेशन मानसिक स्पष्टता, जो आपकी मानसिक स्थिति होती है उसको सुधारता है। मेडिटेशन करने से एक याददाश्त मजबूत होती है, जो मेमोरी पावर होती है। याददाश्त का मतलब होता है मेमोरी, जो आपके माइंड में मेमोरी, जैसे कि आप किसी हो जो कि सालों से निकल नहीं पा रहे हो, जैसे कि कोई नशा है, किसी नशे की आदत लगी हुई है, किसी का एडिक्शन इतना खतरनाक लगा हुआ है कि उसकी वो आदत पड़ी, वो छूट नहीं रही। तो मेडिटेशन करने से याददाश्त बेहतर होती है, यानी कि जो नेगेटिविटी फंसी है दिमाग में वो खत्म हो जाएगी, है ना। जो आपके अंदर बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं, या कोई सी भी चीज़ आप ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है, भूल जाते हो। जैसे कि कोई पढ़ाई करता है, वो पता याद ही नहीं रहता है, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, वापस स्थिति वैसी। तो 1 महीना आप अगर ध्यान करते हो तो आप एक बार जो पता पढ़ोगे वो कभी भूलोगे नहीं। यही तो स्वामी विवेकानंद जी में वो पावर था कि ध्यान करते थे तो 700 पन्ने की किताब को 1 घंटे में याद कर लेते थे। ये पावर है मेडिटेशन का, है ना। साथ में अगर फायदे की बात करें तो मेडिटेशन ये सबसे बड़ा फायदा, जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको 7वें फायदे के बाद में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, उनका आपको ध्यान रखना है। मेडिटेशन में क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ऐसा करना है, कैसे करना है मेडिटेशन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो 7वां फायदा है कि ब्रह्मचर्य को कठोर करता है। सबसे बेटर फायदा ब्रह्मचर्य। ये मेडिटेशन आपको 0 से हीरो बना सकता है, यह आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो भाइयों, ब्रह्मचर्य यानी यौन ऊर्जा और इंद्रियों पर संयम और ध्यान मेडिटेशन का संबंध कई योग परंपराओं में बताया गया है कि 15 मिनट मेडिटेशन आपको कई गुना आगे ले जा सकता है। यानी कि 90 दिन रेगुलर 15 मिनट मेडिटेशन आपको अनगिनत फायदे दे सकता है। ध्यान करने से आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल होता है। गंदी आदत जैसे दूरी, मतलब अगर आप कोई व्यक्ति किसी ऐसे चीज में फंसा है कि उससे निकल नहीं पा रहा है ना। अगर जैसे कि हम बात करें ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य में है एक्सेसिव पोर्नोग्राफी। आप बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बिहेवियर आपका ऐसा होता है जो आपको डोपामाइन में बार बार नेगेटिविटी आती है, जिससे कि आप परेशान हो चुके हो। तो आपके अंदर बार बार अश्लील विचार जो आते हैं, बार बार जो नेगेटिविटी फंसी है, जो आपके अंदर अश्लील विचार सालों से फंसे हैं, उसको कैसे निकाले, है ना। तो वो आपको मेडिटेशन मात्र 7 दिन में, वो आपको जो इच्छा होती है कि एक बार और देख लूँ, कल से छोड़ दूंगा, वो इच्छा 7 दिन में खत्म कर देगा मेडिटेशन, है ना। 7 दिन अगर आप ईमानदारी के साथ में मेडिटेशन करते हो ना, तो आप एक अलग ही लेवल के इंसान बन जाते हो, है ना। और अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो भाइयों, मैं आपको मेडिटेशन करके दिखाता हूँ कि मेडिटेशन करते कैसे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको सीधे बैठ जाना है, कमर आपको सीधी रखनी है, सीधे बैठना। जो अपने हाथ है वो बिल्कुल सीधे रखने हैं, बिल्कुल सीधे, और लंबी सांस लेनी है। और लंबी सांस के साथ साथ आपको ओम का जाप करना है, और आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, माथे के बीचों बीच,
है ना। तो लंबी सांस लेनी है और साथ ही साथ आपका ध्यान बिल्कुल इसी जगह होना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कि मेडिटेशन सही करता कैसे, है ना। तो सबसे पहले लंबी सांस लेते हैं। ऐसे हाथों को रगड़ना है लेस्ट में और अपनी आंखों पे ऐसे लगा देना है। ये 15 मिनट मेडिटेशन करने के बाद ये चीज़ें आपको करनी है। हाथों से रगड़ के आपको आंखों पर लगा देना है। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि ओम की ध्वनि निकालनी है। आपको ये सोचना है, आपको माइंड में ये चीज़ें मतलब बिल्कुल हटा देनी है। जो आपके सोच विचार आते हैं माइंड बिल्कुल हटा देनी, बिल्कुल ध्यान यहाँ पर होना चाहिए 15 मिनट तक। अगर पास से अगर सांप भी होकर निकल जाए ना तो पता नहीं होना चाहिए कि सांप होकर निकला है। और ये सबसे बड़ा पावर है कि मेडिटेशन करने वालों को कभी सांप डसता नहीं है। मतलब जो आसपास की एनर्जी होती है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। ओम का जाप मतलब ये मतलब महादेव का जाप है। ओम की पावर है ना, मतलब भोले बाबा को हम प्रसन्न करते हैं इस ओम के जाप से। मतलब साक्षात महादेव प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये है मेडिटेशन आपको करना कैसे। अब मेडिटेशन में आपको क्या क्या ऐसी सावधानियां रखनी है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आपको मेडिटेशन, अगर आप योग अभ्यास बाकी कुछ भी करते हो, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, आपको योग पर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना। मैं आपको कंप्लीट वीडियो एक अलग ही लेवल का वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो अब ये है कि मेडिटेशन करने में क्या क्या सावधानियां रखनी। तो हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ की ध्यान, आपको सबसे बेस्ट समय है ना ध्यान करने का, वो है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। अमृत वेला का समय होता है 3 से 6, इसको मनोहर काल भी बोला जाता है। 3 से 6 का समय होता है ना, ये इतना पावरफुल समय होता है। इस समय अगर आप कोई सी भी चीज़ करते हो तो उसका रिजल्ट आपको जो दिन में मिलता है ना, वो उस समय 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलता है ना। वैसे तो आप मेडिटेशन किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट समय है वो है सुबह का। और मेडिटेशन उस जगह करना है जहाँ से थोड़ी बहुत खुली हवा आती है, थोड़ी बहुत। और पूरी तरीके से आप खुले में करो तो और बेस्ट है। लेकिन अगर कोई सी ऐसी स्थिति है कि आप मेडिटेशन कर नहीं पा रहे हो, ऐसी कोई स्थिति है कि बाहर नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो लोग सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे उठकर मेडिटेशन बाहर नहीं कर सकते, तो आप ऐसी जगह ढूंढो अपने घर में जहाँ पर ताज़ा थोड़ी बहुत हवा आती हो, है ना। मतलब सात्विक एनर्जी जहाँ पर हो। जैसे कि आपके घर में अगर मंदिर है, तो आप मंदिर में सबसे बेस्ट मेडिटेशन करो। जो क्योंकि मंदिर है तो अगरबत्ती वगैरह दीपक वगैरह से जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। तो आप मेडिटेशन उस जगह करो जहाँ पर एक अलग ही एनर्जी आपको लगे, है ना। साथ ही साथ हम सावधानी की बात करें कि खाना कैसा खाना है। खाना आपको मीडियम रखना है और घर का भोजन रखना है। दही आप ज़्यादा खाओ और छाछ का सेवन आप ज़्यादा करो इनमें। और साथ ही साथ बात करते तो हरी सब्जी आप ज़्यादा सेवन कीजिए। हरी सब्जियों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। दही आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, आप घी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। और साथ ही साथ खाना ऐसा खाओ कि बाहर का बिल्कुल ना हो, पैकेट वाला भोजन बिल्कुल ना हो। साथ ही साथ घर का सात्विक भोजन करें। और बाहर कहीं भी जा रहे हो तो बाहर अगर शादी पार्टी में जा रहे हो तो वो खाना ध्यान करने वालों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा।
तो आप भोजन के विषय में इन चीज़ों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी ज़्यादा पीना है। और मेडिटेशन और खाने के बीच 3 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर हमने ध्यान किया है ना, तो ध्यान किया है तो कम से कम 1 घंटे बाद हमको खाना खाना चाहिए, है ना। खाना खाया है तो हमको 3 घंटे बाद मेडिटेशन करना है, मतलब गैप होना चाहिए खाना और मेडिटेशन का 3 घंटे का गैप, है ना। तो साथ ही साथ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब ऐसा कौन सा फायदा है जो कि ध्यान पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है ना। तो भाइयों ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो आपको 6 महीना अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भाई जो आप यहाँ पर बैठे हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा शरीर के साथ में और एक और शरीर है, आपको अलग ही दिखाई देगा। आपके आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, मतलब चारों तरफ आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। साथ ही साथ आपका पूरा दिन एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी होगी यार, आज तो मज़ा आ गया, जिससे आपको रोज़ मज़ा आएगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो फालतू के दोस्त लोग हैं, जो फालतू की नेगेटिविटी आपको देते हैं, जो फालतू दोस्त लोग हैं, उनसे आप अपने आप ही आपको ध्यान दूर कर देगा कि इन लोगों से आपको दूर रहना है, अपने आप हो जाओगे आप। मतलब मेडिटेशन में वो पावर है ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे कि 3-4 दिन बाद में आप कहीं जाने वाले हो तो आपको आज ही ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ 3-4 दिन में कहीं ना कहीं जाने वाला हूँ। जैसे कि कुछ खाने का विचार हुआ कि शाम को दाल सब्जी खाऊं तो बेटर है, दाल बाटी बना लूँ, है ना। ऐसा कुछ खाने की इच्छा हुई है तो आपको सुबह ऐसा लगेगा, उसका माइंड में विचार आ जाएगा कि आज ये खाऊं। मतलब ये पावर है मेडिटेशन का, जो आपको अलग अलग चीज़ों से अलग ही इंसान बना देगा। साथ ही साथ बात करते तो मेडिटेशन अगर रेगुलर बेस पर 15 मिनट भी अगर किया जाए, मात्र 15 मिनट रेगुलर बेस पर किया जाए तो आपके शरीर में कोई सी भी बीमारी हो, अगर आप ईमानदारी के साथ में मेडिटेशन कर रहे हो तो शरीर में कोई सा भी रोग है, कोई सी बीमारी है जो कि सालों से भरी है, सालों से एडिक्शन भरा है, कोई सी भी एडिक्शन हो, कोई सी भी, चाहे वो ब्रह्मचर्य नाश हो, चाहे बीड़ी सिगरेट गुटखा अफीम का नशा करना, शराब पीना, ऐसी नशीली चीज़ें हैं जो कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो मेडिटेशन से अपने आप वो आदत कैसे छूटेगी ये आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो आपकी और साथ ही साथ आपके दोस्तों लोगों की ज़िंदगी को एक अलग ही नज़ारा देगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी बताई है, मात्र आप 7 दिन मेडिटेशन करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने सारे फायदे। और योग पर, एक्सरसाइज पर, किसी भी टॉपिक पर, ब्रह्मचर्य से संबंधित आपको कोई सा भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए कि इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाए तो अच्छा है, तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे को बताएं। मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।